यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे राज्य की बड़ाई हो खुदावन परमेश्वर। यहोवा अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर अपने अपने आप को तेरे लहू में शुद्ध करके पिता परमेश्वर, और अपने आप को पवित्र करके खुदा जिंदा तेरे हाथों में तेरी बलिदान के लिए मैं तुझे अपने आप को चढ़ाता हूँ और तेरे को आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के सच्चाई से और तेरे तेरे दिए हुए वरदानों के द्वारा पिता परमेश्वर मैं तुझे आराधना करता हूँ। और पिता परमेश्वर जो कुछ तूने दिया है उसको तुझे समर्पित करता हूँ। अपनी देह को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को यीशु तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। पिता, सबसे पहले मैं तेरी उपस्थिति में आने से पहले अपने भाइयों को माफ़ करता हूँ और अपने शत्रुओं को माफ़ करता हूँ। उसके बाद पिता परमेश्वर अपने हर एक गुनाह के लिए माफ़ी मांगता हूँ, अपनी की गई हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो यीशु मसीह के नाम से माफ़ी मांगता हूँ। पिता परमेश्वर यहोवा मेरे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, आज हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उपवास के दिनों में पिता परमेश्वर आप प्लीज़ हमारी मदद करें, सहायता करें, और उन विषयों को उत्तर हाँ और आमीन में हमें चाहिए पिता परमेश्वर। हमने सारे विषय आपको लिख करके शेयर किए हैं पिता परमेश्वर, आप प्लीज़ इन विषयों को पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद। सामर्थी यहोवा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ आप मदद करिए, सहायता करिए मेरे बोलने में परमेश्वर, मेरे चलने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे काम करने में खुदावन। मैं जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाऊं उसमें मेरे परमेश्वर यह सिर्फ और सिर्फ तेरी उपस्थिति महसूस हो, तेरी प्रेजेंस को मैं महसूस कर पाऊं। जहां कहीं भी जाऊं तो खुदावन मैं तुझे वहां पर पाऊं, और खुदा तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर तुझे मैं धन्यवाद दे सकूं। हर काम में सबसे पहला स्थान पिता मैं तुझे दूं, और हम सब मिलकर खुदावंद इस वक्त तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई, जो भी बहन मेरी आवाज़ को सुन रहा है और मेरे साथ मिलकर इस वक्त प्रार्थना में मौजूद है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता से कि पिता हर एक भाई को, हर एक बहन को जो सुन रहा है और जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी कामों के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, मैं उसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, मैं उसको प्रार्थना करता हूँ कि वो चंगा है यीशु मसीह के नाम में, वो आज़ाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो छुटकारे में है। उसके जीवन के ऊपर से शैतान के सारे बंधन मैं तोड़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और अपने आप को प्रभु यीशु तेरे लहू में शुद्ध करके, अपने आप को पवित्र करके यीशु राजा तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में लेके आता हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदा परमेश्वर यह तेरी उपस्थिति में आने से पहले अपने आप को नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ, नम्रता के साथ खुदावन तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ और तुझे वर्शिप करता हूँ। खुदावन परमेश्वर यहोवा तू खुश हो मेरे कामों से, मेरे विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर। उसके बाद पिता परमेश्वर अपने आप को पवित्र करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, सारे शरीर के अंगों को खुदा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और प्रभु सारे शरीर के अंगों को, हर एक इंद्रियों को, जो मेरी इंद्रियां हैं, जो मेरे सेंसर्स हैं, मैं उन सबको प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध कर देता हूं, और उनकी लिमिट को मैं कंट्रोल में करता हूं कि कोई भी मेरा शरीर का अंग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल से बाहर ना हो। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे विनती करता हूं, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, सहायता करें। और खुदा इन शरीर के अंगों को, इन घोड़ों को पिता परमेश्वर कंट्रोल करने में आप मदद और सहायता करें। मैं अपने आप को पवित्र आपके बिना नहीं रख सकता पवित्र आत्मा। जब तक आप मेरे साथ हैं तो मैं पवित्र रह सकता हूँ और पवित्र हूँ, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा में आपसे दूर हुआ तो पिता परमेश्वर मैं पाप में गिर जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ आप, ओ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए। मेरे जीवन की हर घटी को, हर कमी को परमेश्वर आप पिता परमेश्वर मेरे जीवन से दूर करिए। पिता परमेश्वर, कॉन्सिक्रेशंस को पिता परमेश्वर अपने जीवन में लेके आता हूँ। पिता, पवित्रीकरण का जीवन में जीना चाहता हूँ। प्रभु आपके साथ मिलकर पिता परमेश्वर मैं संसार की चीज़ों से, और पिता परमेश्वर जितनी भी मुझे पाप में गिराने वाली जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब से अलग होता हूं, और चर्च के साथ पिता परमेश्वर मैं सहभागिता में आकर, और खुदावंद पवित्र आत्मा और अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को पिता एक मन करके खुदा मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि पिता आप मेरी मदद करें, सहायता करें, हर घटी को, हर कमी को पिता आप दूर करें। मैं एक भाई को जो भी प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, जो भी मेरे साथ मिलकर अब इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उस भाई
भाई को, मैं उस बहन को, उस बेटे को प्रभु यीशु के पवित्र लहू में शुद्ध करता हूँ। और ये लहू को उठाने का अधिकार भी सिर्फ उसी को है जो खुद पवित्र है, जो अपने आप को पवित्र साबित करता है, जो अपने आप को मानता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध किया गया है, वही प्रभु यीशु मसीह के लहू को घोषणा कर सके। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैंने अपने आप को शुद्ध किया है और यीशु मसीह के लहू में शुद्ध किया है और मेरे पापों को तूने धोया है। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं इन सब भाई बहनों को भी प्रभु यीशु के लहू में कवर करना चाहता हूँ, इनको भी तेरे सुरक्षा के बाड़े में लाना चाहता हूँ। खुदा आप प्लीज़ मदद करिए, सहायता करिए। हर एक भाई के ऊपर पवित्र आत्मा मौजूद हो और उसके अंदर से परमेश्वर पवित्र आत्मा बात करे और खुदावंद बड़े बड़े भेद खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता आप उसके लिए उसके जीवन में खोलिए। पिता परमेश्वर, आप अल्फा है, आप ओमेगा है, आप यहोवा राफा है, आप यहोवा यीरे है प्रभु, आप सदोनाई है, अदोनाई है। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर महान पिता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ। हम अपने आप को पवित्र शुद्ध नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो संसार की हैं हमें खींचती हैं, पीछे खींचती हैं, और कुछ चीज़ों में हम कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं। इसीलिए अभी और इसी वक्त आप परमेश्वर की हजूरी में उपस्थिति में आकर के अपने शरीर के हर एक अंग को, जिसमें भी आप गिर सकते हैं, जो भी आपको पाप में गिराते हैं, जो भी आपको पवित्रताई में बने रहना नहीं देना चाहते हैं, जो आपको गिराते हैं, आप उन अंगों को अभी इसी वक्त घुटनों पर आकर के और मेरे साथ मिल करके इन अंगों को कंट्रोल में करिए। यीशु का लहू लगा के हम इनको शुद्ध करेंगे, इनकी लिमिट को हम कंट्रोल में लेके आएंगे कि ये है ना हमें गिराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो बड़े आदर के साथ और बड़े शुद्ध होने के कारण आए, क्योंकि बहुत से वचनों में निर्गमन की पुस्तक में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर आपने लिखवाया है कि वेदी के करीब आने से पहले हमें किस तरीके से 7 दिन पहले शुद्ध होना जरूरी है। हमें अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है। जब तक हम पाप में हैं, पवित्र नहीं हैं, तो पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम तुझे पाएंगे ही नहीं। और चाहे हम कितने बड़े बड़े सामर्थशाली शब्दों को बोलें और कितने भी बड़े बड़े अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें और अच्छा ऊंची आवाज़ में स्केल में हम आराधना करें, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम पवित्र नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के सामने जीरो हैं, शून्य है, हमारा कोई वजूद नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन सब कुछ अगर हम टूटी फूटी प्रार्थनाएं करते हैं, छोटा मोटा प्रार्थनाएं करते हैं, अगर हमारे शब्दों में वो ताकत नहीं है, अगर हम आराधना ऊंचे स्केल में नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की हजूरी में आइए और परमेश्वर के सामने आकर के घुटनों पर आकर के अपने आप को शुद्ध करिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता से कि हे पिता आप प्लीज़ हमारी मदद करिए, सहायता करें। प्रभु जी, हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर कोई भी ऐसा पाप ना हो जो हमें शैतान के हाथों में बना के रख सके। हम उस पाप को यीशु के लहू में शुद्ध करते हैं और आगे से पाप ना करने का प्रण लेते हैं कि हम दोबारा फिर कभी गलती नहीं करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों जो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ा है और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये मैं अकेला नहीं हूँ। अगर मैं कहता हूँ तो इसमें हम सब हैं। और कभी भी पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें तो मिलकर के प्रार्थना करें, एक मन होकर के प्रार्थना करें। और जो भी मेरे साथ अभी इस वक्त जुड़ा है वो पवित्र है, वो प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया है। आप चुने हुए हैं और आपको परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा आशीषित करना चाहता, बड़ा ब्लेस करना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको एक पे करना पड़ेगा, एक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो है आपको कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा, कुछ आपकी जो लत है, जो आदतें हैं, उनको आपको त्यागना पड़ेगा। हमें कुछ चीज़ों में अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। आपके मन को देखिए, आपके आँखों को देखिए, आपके कानों को देखिए, आप महसूस करिए कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या क्या चित्र आते हैं, क्या क्या फोटोज़ आते हैं, क्या क्या वीडियोज़ आपके दिमाग में घूम रही हैं। आप उनको देखिए, क्या वो परमेश्वर के और आपके रिश्ते के बीच में रोड़ा बन रही हैं। अगर है तो अभी उन अंगों को, उन चीज़ों को अभी प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। हम सब मिल करके सौंपेंगे, अपने घुटनों पर हम हैं और अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में हम सौंप रहे हैं। वो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद हैं, वो उसकी प्रेजेंस में हम खड़े हैं इस वक्त। अपने आप को जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपनी आंखों को बंद करके हो सके तो घुटनों पे आ जाइए। और अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आप चलते चलते काम करते हुए कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए साइड में हो जाइए। बेशक वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन 2 मिनट के लिए अभी छुटकारा है, अभी चंगाई है, अभी इस बात के लिए ज़रूर तैयार हो जाइए। आप कुछ कामों को छोड़ दीजिए और प्रभु की उपस्थिति में इस वक्त मेरे साथ बैठिए। हम कुछ चीज़ों को यीशु मसीह के नाम में शुद्ध करने जा रहे हैं। हम यीशु के लहू लगा करके उन चीज़ों को शुद्ध करने जा रहे हैं। आपके
आपके शरीर का कोई भी अंग हो, हम एक मन होकर के इस वक्त मौजूद हैं प्रभु की उपस्थिति में, और उसका लहू हम अपने पूरे शरीर पे लगाते हैं। लेकिन हमारा पूरा शरीर हमें गिराता नहीं है। कुछ अंग होते हैं, जैसे हमारे कुछ आंखें होती हैं जिनको देख करके हम शैतान के काम को करते हैं और उसकी योजनाओं में फंस जाते हैं, उसके पाप में फंस जाते हैं। हमने आंखों से देख लिया और आंखों से देखते ही वो हमारे मन में गया, माइंड में गया और हमने वे विचार कर लिया। परमेश्वर के लोगों, इसी वक्त अपनी आंखों को शुद्ध करो, अपने वस्त्रों को धो लो, जो भी वस्त्र आपके हैं, और वस्त्रों को शुद्ध रखना हमारा बहुत बड़ा ज़रूरी काम है। हमें अपने वस्त्रों को धो लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें अपने वस्त्रों को शुद्ध करना है तो जो शरीर इन वस्त्रों को पहनता है, उन अंगों को, उस शरीर को हमें शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के लोगों, इसी वक्त अपने आंखों को यीशु के हाथों में सौंपो और बोलो कि पिता इन्हें पवित्र कर। अपने कानों को, आप सुनते हैं कुछ बातों को, आप आस पड़ोस की बातों को, दोस्तों की बातों को, पड़ोसियों की, अपने बॉस की, बहुत सी बातों को आप सुनते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये आपको गिरने का कारण हो सकती हैं। आप कुछ बातों को सुनते हैं और आपके मन में कुछ शक आता है, कुछ विचार आता है, कुछ बातें आती हैं, तो अभी इसी वक्त अपने कानों को परमेश्वर पिता के हजूरी में, उसके हाथों में सौंप दीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, हे पिता, इसको यीशु मसीह का लहू लगा करके इन कानों को शुद्ध करके मैं अच्छी तेरे वचन को ही सुनूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसीलिए आज और इस वक्त अपने कानों को आप शुद्ध करिए और परमेश्वर की हजूरी में उसके हाथों में सौंप दीजिए। और उसके बाद पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि अगर हमारी जीभ के द्वारा हम कुछ पाप करते हैं, हमारी जीभ को हम यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं, शुद्ध करते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता जब शुद्ध नहीं था, बोल नहीं पाता था, तो परमेश्वर के एक दूत ने आकर के एक चिमटे के साथ एक अंगारे को लिया और उसकी जीभ को छुआया, तो वो सही तरीके से भविष्यवाणी करने लगा, बोलने लगा, उसकी जुबान खुल गई और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर समा गया और वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लग गया और वो भविष्यवाणियाँ करने लग गया। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, अपनी जुबान को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। ये एक आग है, जीभ एक आग है। हम वचन में पढ़ते हैं जीभ एक आग है और इस आग को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। इस जीभ के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते, क्योंकि हम जीभ के द्वारा बोल करके घमंड करते हैं, हम जीभ के द्वारा बोल करके आराधना करते हैं। और आराधना में अगर आपको अच्छा आराधना करना था तो आप घमंड मत करिए। हम करते हैं कई बार अपनी जुबान से हम कुछ ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो घमंडी होते हैं, और परमेश्वर कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों को और घमंड के शब्दों से परमेश्वर नफरत करता, गुस्सा करता है। इसलिए अगर आप अभी तक भी कोई चंगाई रिसीव नहीं कर पाए हैं तो अपनी आंखों को, अपने कानों को और अपनी जीभ को इसी वक्त परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और बोलिए कि पिता मुझे शुद्ध कर, और बोलिए यीशु राजा कि मुझे शुद्ध कर अपने लहू के द्वारा। और परमेश्वर के लोगों, अगर हमारे मन परमेश्वर कहता है कि सारे बिगन की जड़ ये मन है, और इस मन के अंदर हम जो भी सोचते हैं, ये मन अगर पवित्र नहीं है, अपवित्र है, अगर इसके अंदर नाना प्रकार की बातें चलती हैं, कुछ ऐसी पाप की बातें चलती हैं, बुराइयां चलती हैं, तो आप इसी वक्त इस मन को आप परमेश्वर की हजूरी में सौंप दीजिए, उसके हाथों में सौंप दीजिए कि बोलो हे पिता, मेरे मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन ही गूंजे और कुछ भी मेरे जीवन के अंदर ना रहे। ये दिल, ये मन, सब कुछ परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ पिता परमेश्वर, आप मेरे मन को शुद्ध करिए और यीशु का लहू लगाकर इसको शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदा, आप इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे जहाँ से हम गिरते हैं, जहाँ से हम गिर सकते हैं, जिन अंगों के द्वारा हम गिर सकते हैं, उन सारे अंगों को प्रभु परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप मदद करिए, सहायता करिए, ताकि हम इन अंगों को कंट्रोल में करके पिता आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में समय को बिता सकें। और जो आशीषें खुदावंद आपने आत्मिक स्थानों में हमें दी हैं, हम आत्मा में बढ़ करके, आत्मा की भरपूरी में आकर के, पवित्र आत्मा से भर करके खुदावंद अपने शरीर को आत्मा के कंट्रोल में करके खुदावंद हम उन आशीषों को पा सके। इसके लिए खुदावंद आप हमें शुद्ध करिए, आप हमें पवित्र करिए, आप हमारी गलतियों को दूर करिए, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वक्त मैं जहाँ कहीं भी हूँ और जिस जगह पर हूँ, वहीं से पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और खुदावंद आप प्लीज़ हमारी मदद करिए, सहायता करिए। हर घुटना तेरे सामने टिका है मेरे परमेश्वर यहोवा। इस वक्त जो भाई अपने बड़े मन के साथ तेरी हजूरी में परमेश्वर नतमस्तक है, झुका हुआ है, और परमेश्वर अपने मन में ये ठान चुका है कि मैं अपने आप को पवित्र करूँगा,
परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम आराधना करें, जब भी परमेश्वर के पास आएँ, तो परमेश्वर को हम जीवता बलिदान चढ़ाएं, जिंदा बलिदान चढ़ाएं, मरा हुआ नहीं। अगर हम पाप में हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। इसका मतलब अगर हमने पाप किया है तो हम मरे हुए हैं। अभी भी हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग और हमारी आत्मा मरी हुई है, क्योंकि हम पाप करते हैं। लेकिन अगर पिता परमेश्वर, अगर हम पापी नहीं हैं, अगर हमने पाप छोड़ दिए हैं और तेरे लहू को लगा करके अपने पापों को शुद्ध करवा लिया है, और पिता परमेश्वर जब भी हम तेरी उपस्थिति में आते हैं तो पिता हमें तेरे लहू में जिंदा होना बहुत जरूरी है। पिता हमें पाप नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हम तेरे पास आ सकते हैं। खुदा हमें एक कीमत हमें चुकाना पड़ता है अगर हमें परमेश्वर आपसे बात करना है तो, क्योंकि तू महान पिता है, तू जीवता परमेश्वर है, तू कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तू कोई मूर्त नहीं है, तू महान पिता है, तू जिंदा परमेश्वर है। और तेरी उपस्थिति में जाने के लिए हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है पिता परमेश्वर। हमें कुछ कामों को, कुछ आदतों को, कुछ लतों को और कुछ अंगों को ठीक करना पड़ता है। हमें अपने कुछ ऐसे दोस्तों को छोड़ना पड़ता है जो दोस्त हमें गिरने का कारण बनते हैं। अपनी कुछ आदतों को हमें छोड़ना पड़ता है जो आदतें हम करते हैं उनके बिना हम रह नहीं पाते। जैसे कुछ नशा हो गया, जैसे कुछ गालियाँ देना हो गया, जैसे कुछ गलत देखना हो गया। आप पोर्नोग्राफी में, आप यूट्यूब पे वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अब तो भारत के अंदर बैन है पोर्नोग्राफी, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट साइट हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट पड़ा मिलता है जिसको देख करके आप है ना अपनी पवित्रताई में खो सकते हैं अपने आप को। आप पवित्रताई को खो सकते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को खो सकते हैं, अपने उद्धार को भी खो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप है ना ऐसी साइटों को बंद करिए, आप ऐसी वीडियोज़ को देखना बंद करिए। आप इंस्टाग्राम पे परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करिए। जैसे लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आप यूट्यूब पे उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों का कंटेंट बनाते हैं और जो आराधना प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में बनने रहने के लिए जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो संसार की सारी चीज़ों से आप वैर करने लग जाओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। लेकिन प्रभु जी, जब भी कभी हमें लगे कि हम संसार से प्रेम कर रहे हैं, संसार की चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं और हम परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और अपनी कुछ चीज़ों को आप बड़ा समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने का, उसकी उपस्थिति में जाने का, संडे वर्शिप में जाने का आपको समय नहीं मिलता है, तो मेरे प्रियो आप है ना परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं और आपका शरीर अभी शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि आप संसार से प्रेम करने लगे हैं। लेकिन अभी मुड़िए वहाँ से, अभी एक डिसीजन लीजिए, एक यू टर्न लीजिए उधर से ही जहाँ कहीं अभी हैं आप। और आपके जीवन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप है ना परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं और उसकी उपस्थिति से आप हट चुके हैं, तो प्लीज़ एक बाइबल के वचन को पढ़िए और वचन को पढ़ करके प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और बोलिए कि हे पिता, जिन कामों की वजह से संसार की किसी भी चीज़ से प्रेम करने के कारण पिता मैं आपसे दूर हो गया हूँ, पिता तो प्लीज़ आप मुझे शुद्ध करिए, मेरे देह को शुद्ध करिए, मेरे कानों को, मेरी आँखों को, मेरे मन को शुद्ध करिए। और परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पापों से शुद्ध करिए। और जैसे ही मैं पवित्र हो जाऊंगा पिता परमेश्वर, तो आपको मैं ग्रहण योग्य हो जाऊंगा और मैं अपने जिंदा शरीर को और वर्शिप को खुदावंद मैं तुझे जिंदा ही तुझे चढ़ाने पाऊंगा, बलिदान करने पाऊंगा, ताकि पिता परमेश्वर तू प्रसन्न हो सके, ताकि तू खुश रह सके, ताकि तू तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। पिता परमेश्वर, पिता अगर मेरे जीवन में अभी भी कोई घटी है, कोई कमी है, अगर कोई पाप है मेरे जीवन के अंदर, प्रभु मैं बड़े मन के साथ और बड़े बोझ के साथ खुद आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि जहाँ कहीं भी हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ पिता परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर खुदावंद। और मैं अपने सर पे हाथ रख के खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ और प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर आने वाली हर एक बीमारी को, बुराई को, शैतान की योजना को आप रद्द करिए खुदावंद। अगर मैं पवित्रताई का जीवन जीता हूँ तो पिता तुझसे प्रार्थना कर सकता हूँ। पिता आज से ही हम एक बात करते हैं, एक हम पिता परमेश्वर वादा करते हैं पिता कि हम कोशिश करेंगे पिता परमेश्वर आज से ही कि हम सुबह 3 बजे उठने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हम सुबह भोर को 3 बजे उठें और 3 बजे उठकर कम से कम हम 15 मिनट के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद बेशक हम सो जाएं। परमेश्वर के लोगों में आपसे विनती करता हूं, प्लीज़ इस काम को करना ज़रूरी है और इस काम को करना शुरू करिए। आप 3 बजे उठिए सुबह भोर को और सुबह 3 बजे उठ करके सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय डालिए और प्रभु को दीजिए और सिंपल सा प्रार्थना करिए, पिता कि मेरे जीवन में ये कमी है, ये घटी हूँ, पिता मैं इससे छुटकारा
छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं परिवार को इस दुख में से निकालना चाहता हूँ। आप जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करें नॉर्मल तरीके से करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा और कुछ ही दिनों के अंदर आप है ना बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखोगे। मेरे प्रियो, मैं अपने आप को और आपको भी यीशु मसीह के लहू में शुद्ध करके कवर करके हम सब के लिए प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर से कि पिता हमारी मदद कर, सहायता कर। अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई घटी है, कोई कमी है, कोई शक है, और प्रभु अगर शैतान का अटैक हमारे जीवन में है, तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों को, उन विरोधी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूँ और पिता उसके बाद अपने आप को पवित्र करता हूँ, शुद्ध करता हूँ और पिता परमेश्वर की हजूरी में उपस्थिति में जाकर और परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगता हूँ। और प्रभु आप प्लीज़ यीशु मसीह के नाम से मेरे पापों को क्षमा करिए और मेरी ज़रूरतों को पूरा करिए, मुझे संभालिए, मेरे जीवन की हर घटी को, हर कमी को प्रभु आप दूर करिए। और पिता परमेश्वर हो सके तो तेरे वचन की आत्मिक बातें जो हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर से उन आत्मिक बातों को मुझे आप सिखाइए मेरे जीवन में। पिता परमेश्वर कभी भी मैं अकेला महसूस ना करूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ मौजूद रहे और हर वक्त रहे, और जहां कहीं भी मैं जाऊं तो परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे साथ चले। मैं चलूं तो पिता जैसे यीशु मसीह चलता है वैसे चलूं, जैसे यीशु बोलता था वैसे मैं भी बोलूं, जैसे यीशु देखता था वैसे ही मैं भी देखूं। मेरी आंखें हो जाए जैसे यीशु की, मेरा मन हो जाए जैसे यीशु का था। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी मदद करें, सहायता करें, क्योंकि पवित्र आत्मा की मौजूदगी के बिना, उसकी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर को पता था इस बात का, प्रभु यीशु मसीह को, कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से एक सहायक, एक पवित्र आत्मा को मैं भेजूँगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हारी हर वक्त, हर पल तुम्हारी मदद करेगा, सहायता करेगा, और वो मेरी ही बातें तुम्हें बताएगा और मेरी ही गवाही वो तुम्हें देगा और तुम्हारी गवाही को वो मुझे बताएगा और तुम्हारे लिए वो सिफारिश करेगा परमेश्वर से। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का आदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संडे चर्च में नहीं जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। अगर हम दिन में एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। अगर हम पिता परमेश्वर एक दिन भी बाइबल के वचन को पढ़ करके अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। मेरे प्रियो, अपने परिवार के लोगों को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए, ये अंत का समय है। अपने आप को शुद्ध करिए, पवित्र करिए और परमेश्वर के मन भावता आराधना में, संडे चर्च में आप परमेश्वर को मन भावता चढ़ाइए, अपने आप को बलिदान चढ़ाइए। प्रभु सच में आपको ब्लेस करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपको उठा करके खड़ा करेगा। आप बड़े बड़े काम करोगे, आप अन्य भाषाओं में बात करोगे, आप प्रभु का आत्मा रिसीव करके परमेश्वर के आत्मा में बातें करोगे, भविष्यवाणियाँ करोगे। आप कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कुछ ऐसे अद्भुत घोषणाएं करोगे जो आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको देगा। अभी समय है मेरे प्रियो, अपने मन को फिराइए और अगर अभी भी हमारे जीवनों में कोई भी पाप है तो अपने पापों से मन फिराइए। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन के अंदर से शैतान की हर एक योजना को रद्द करे और शैतान की हर एक बात को रद्द करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को, इस आत्मिक प्रार्थना को हमारे जीवन जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। प्रभु आप हमें पवित्र करिए, शुद्ध करिए, क्योंकि आप पवित्र हैं और आपके साथ बात करने के लिए हमें खुद भी पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम एक पापी व्यक्ति, परमेश्वर पवित्र है, उससे बात नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा और यीशु का लहू जो है वो हमें शुद्ध कर सकता है और हमारे पापों से पश्चाताप करना हमें शुद्ध कर सकता है। आज ही अपने पापों से तौबा करिए, पश्चाताप करिए, मन फिराइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि पिता आप मेरी मदद करें, सहायता करें। वो पवित्र आत्मा जरूर आपको देगा, जरूर आपको देगा, जरूर आपको देगा। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सब बोलिए ऊंची आवाज़ में, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। हर रोज़ मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप प्लीज़ प्रार्थना का विषय कमेंट में लिखिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी टीम है और प्रभु ने हमें तैयार किया, खड़ा किया है आप लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट में दीजिए या फिर आप है ना आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा और फिर हम रात को हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं। ये नहीं है कि हम संडे को करते हैं, लेकिन हम डेली प्रेयर करते हैं और अभी उपवासों में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हे पिता आप हमारी मदद करिए, सहायता करिए, हमारी सेवकाई को बढ़ाइए, हमें खड़ा करिए, हमें मजबूत करिए, हमें शुद्ध करिए। इन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ
कुछ विषयों के लिए हम स्पेशली प्रार्थना कर रहे हैं अब, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ करके आप प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं, उससे कुछ पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जुड़िए, अपना नंबर ग्रुप में डालिए, अपना नंबर कमेंट में लिखिए और प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा। आप सीखिए और प्रभु के साथ अपनी संगति को बढ़ाइए। हालेलुया। आप रिश्ता बनाइए प्रभु के साथ। सब बातों का आदर महिमा जलाल प्रभु को देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आप सबको जय मसीह की, आप सबको शालोम। आमीन।